हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 9th चैप्टर सर्कल के एक्सरसाइज 9.1 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में हम लोग दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन है प्योरली आपके थ्योरम में बेस्ड हैं और आपने इसको थ्योरम 1 और 2 के रूप में पढ़ा हुआ है, जिसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे दिख रहा होगा। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो पे अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपसे पूछा गया है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, आपको दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स बनाने हैं। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रेंट सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि ऐसे दो सर्कल्स जिनकी रेडियाई क्या हो, इक्वल हो। तो चलिए दोनों सर्कल्स हम लोग बना लेते हैं। देखिए हमने दो कॉन्ग्रेंट सर्कल बना लिए हैं, इसका मतलब दोनों की रेडियाई आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस सर्कल की रेडियाई आपकी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और वैसे ही इस सर्कल की रेडियाई भी आपकी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। दिया गया है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। इसमें आपसे कहा गया कि अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो देखिए इस सर्कल की ये वाली कॉर्ड हो गई और ये वाली सर्कल की ये वाली कॉर्ड हो गई, और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो कॉर्ड है ये जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है, इसी को आपको इक्वल दिखाना है। तो देखिए हमको इसको इससे मिलाना होगा। एक आपका एंगल ये बन गया है और हमको इसको भी इससे मिलाना होगा। एक आपका एंगल ये बन गया है। आपसे यही एंगल जो आपको बने हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है कि इनको आपको इक्वल दिखाना है। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग नाम दे देते हैं। तो ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी, और इसको भी नाम देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं ये पी है आपका, ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आपको दे रखी है। देखिए पहली चीज़ तो आपको दे रखा था कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, तो रेडियाई तो आपकी आपस में इक्वली हो जाएगी। तो ये भी आपका आर है, तो ये भी आपका आर हो गया, और ऐसे ये भी आर आपका आर हो गया। ये तो आपस में इक्वल हो गए। तो आपकी ये आपकी सभी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको दे रखी थी कि कॉर्ड भी आपके इक्वल है। आपको दिया गया है कि ए बी इक्वल क्यू आर, ए बी इक्वल क्यू आर, ये भी आपको गिवन ही था। ठीक है। और वो भी नोट कर लेते हैं कि आपको ओ ए, ओ बी, पी क्यू और पी आर, ये भी आपका गिवन ही था। क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है तो रेडियाई आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। आपसे पूछा क्या गया है उसको नोट कर लेते हैं। टू प्रूव, आपसे पूछा गया कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसे आपको इक्वल दिखाना है। तो आपका कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एक आपका एंगल बन रहा है ए ओ बी इक्वल एंगल क्यू पी आर, ये आपको दिखाना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिगर में आपको दे रखा है जो दोनों सर्कल्स हैं उनकी दोनों की रेडियाई आपस में इक्वल है और कॉर्ड भी आपको इक्वल दे रखी है। और जो दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, उसी को आपको इक्वल दिखाना है। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ करने में हमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी होगी। तो आप देख रहे हैं ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी यूज करने वाले हैं। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो आपको ट्रायंगल लेके चलना है इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए अगर हम लोग बात करें ओ ए और पी क्यू, देखिए आपस में इक्वल है, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ओ ए और आपकी पी क्यू इक्वल है। ऐसे ही आपकी ओ बी इक्वल पी आर है। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है, ये आपने नोट कर लिया, ये आपको दे रखी थी। अगर हम लोग ध्यान से देखें ए बी और क्यू आर भी आपस में इक्वल है। आपकी ए बी इक्वल क्या है, क्यू आर भी इक्वल है, ये भी आपको गिवन ही है। तो देखिए आप ट्रायंगल में देख रहे हैं कि तीनों जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपका हो जाएगा पी क्यू आर। इसमें रूल कौन सा लगा है? इसमें लगा है बाई ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल की वजह से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम लोग कह सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ए ओ बी और एंगल क्यू पी आर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सी पी सी डी। तो उसको नोट कर लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं देन आपका एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल क्यू पी आर, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, आपकी इक्वल हो जाएंगे। रीजन आप डाल दीजिएगा बाई सी पी सी टी। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी की मदद से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल क्यू पी आर हो जाएगा। इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखिए इसमें भी आपको कॉन्ग्रेट सर्कल से लेकर चलना है। तो हमारे पास दो कॉन्ग्रेट सर्कल्स हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। इस बार आपको एंगल आपको दे रखा है, आपसे कहा है कि कॉर्ड्स को इक्वल दिखाना है। चलिए इसमें भी हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए ये आपका सेंटर हो गया दोनों का, और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब रेडियाई आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखिए ये दोनों रेडियाई आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। अब हमको कॉर्ड बनाना है, तो एक कॉर्ड इसमें हमने बना दिया, ऐसे हमने एक कॉर्ड इसमें बना दिया, और इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। इस बार आपसे कहा गया है कि जो कॉर्ड एंगल बना रही वो इक्वल है, ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल दे रखा है, और आपसे कहा है कॉर्ड्स को इक्वल दिखाना है। तो चलिए नोट कर लेते हैं इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इसमें हम नाम दे देते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ऐसे इसको नाम दे दीजिए, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। देखिए अगर आर ये है तो आर ये भी होगा और आर आपका ये भी होगा। दोनों सर्कल्स की रेडियस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो। इसको नोट कर लेते हैं। ये आपको दे रखा है ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल आपका पी क्यू इक्वल आपका क्या है, पी आर इक्वल मान लीजिए आर। ये आपको दे रखा है, ये है आपका गिवन, ठीक है। इस बार आपको एंगल इक्वल दे रखा है। कौन सा एंगल, जो आपकी कॉर्ड जो है आपका एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर। तो नोट कर लेते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल क्यू पी आर, ये आपको दे रखा है, गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है इस बार कॉर्ड्स आपको दिखाना है इक्वल है, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं, इस बार आपको दिखाना है ए बी इक्वल क्यू आर। इस बार आपको कॉर्ड्स को इक्वल दिखाने से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो अभी आपने क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ा है वैसा ही है, बस इस बार हमको जो है चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट लेके चलनी है। सारा प्रोसेस वही करने वाले हैं। इसमें भी कॉन्वेंसी हम लगाने वाले हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में लगाने वाले हैं। तो नोट कर लेते हैं, इसमें हमें कॉन्वेंस ट्रायंगल लेकर चलना है, तो ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल पी क्यू आर लेकर चलना है। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ लिख लेते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल लेके चलना है पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखिए ओ ए इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, इसको नोट कर लेते हैं। ओ ए इक्वल हो जाएगा आपके पी क्यू के, ऐसे ही आपका ओ बी पी आर के हो जाएगा, ओ बी और आपका क्या हो जाएगा, पी आर के हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन थी, ठीक है। फिर आपको दे रखा है एंगल, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल हो जाएगा क्यू पी आर। फिगर में देखिए जरा ध्यान से, देखिए ये आपकी साइड हो गई, ये आपका एंगल हो गया ये वाला, और ये आपकी साइड हो गई। तो रूल कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, देन ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपका हो जाएगा पी क्यू आर बाई, रूल है इसमें साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो कैसे हैं आपके, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट आपके ए बी और क्यू आर हैं। तो नोट कर लेते हैं, सो ए बी इक्वल क्यू आर, ए बी इक्वल क्यू आर। रीजन डाल देते हैं बाई सी पी सी टी, सीपीसीटी की मदद से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी इक्वल क्यू आर हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ आपको मैं और आपको बताने वाला हूँ, जो आपने थ्योरम फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है वो एग्जैक्टली यही है। आप जाके वीडियो में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, हम लोगों ने इसमें वही काम किया था। बस हम लोगों ने काम क्या किया था, ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये दो अलग अलग सर्कल्स में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने थ्योरम फर्स्ट और सेकेंड में ये जो दोनों काम किए हैं ये हम लोगों ने एक ही सर्कल में किए हैं। सारा प्रोसेस वही है, हम लोगों ने दोनों कॉर्ड्स को एक ही सर्कल बनाया था। इस बार क्वेश्चंस में आपको दे रखा है कि भैया कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेके चलना है, तो दो अलग सर्कल्स बनाना है। काम तो वही है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होता क्या है, सर्कल ऐसे सर्कल जो इक्वल हो। इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों की रेडियस क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो आपने जो थ्योरम फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था, वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा, वही चीज़ आप सेम काम इसमें भी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो आपकी जो थ्योरम थी वो एग्जैक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में भी आई है। एक बार आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा और आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए वो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और बाकी के थ्योरम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।